अजमेर को कई सौगात पीएम मोदी ने दी है। यहाँ कई बड़े नेता मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में मोदी जी की तरफ से राजस्थान को और सौगात मिलेगी? आपने देखा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों करोड़ों की योजनाओं का श्री गणेश किया। राजस्थान निरंतर समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। 2 साल बेमिसाल कांग्रेस का कुशासन, 5 साल का जो भुगतान झेला हमने, उस दुख के बाद, कष्ट के बाद में जो आज ऐतिहासिक कार्य राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में हो रहे हैं। संपूर्ण देश में गुजरात मॉडल की चर्चा थी कि गुजरात जैसा मॉडल भारत में हो, और पूरे देश ने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना। गुजरात की तरह पूरे देश के विकास की मांग की, और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में वही काम प्रारंभ हुआ। और अब राजस्थान मॉडल की बात हो रही है। पूरे भारतवर्ष में देश और दुनिया के बड़े बड़े घरानों को बुलाकर और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना और उनके घरानों के माध्यम से उद्योग लगवाना। देश और दुनिया के घरानों की राइजिंग राजस्थान के बाद में नौकरियां हमारे युवाओं को प्राप्त होना, और जो कांग्रेस के कुशासन में जिस प्रकार से पेपर लीग माफिया थे, वसूली माफिया थे और साइबर क्राइम माफिया थे इस राजस्थान में, इस राजस्थान को बदनाम करने के लिए, वीर भूमि को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के माफिया राज थे, उनको आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने समाप्त किया। किसान उन्नत हो, समृद्ध हो, ईआरसीपी के माध्यम से बहुत बड़ा फैसला 5 साल के लिए नहीं लिया। हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में हो कि राज्यों में हो, संकल्प एक रहता है कि 2 साल 5 साल नहीं, आने वाले 50, 100 साल और 500 साल की इतिहास रचा जाता है, फाउंडेशन रखा जाता है कि आने वाले 50, 100 साल, 500 साल तक याद किया जाएगा कि ऐसा भागीरथी रूप में मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला, जिसने किसान पुत्र होने के नाते किसानों की पीड़ा समझकर किसान के खेतों तक नदियों के माध्यम से जल पहुंचाने का काम किया। किसानों के उस कष्ट को समझा कि रात को किसान बार बार ट्रिपिंग हो जाती है, बिजली चली जाती है, फिर किसान को जागना पड़ता है, नींद खराब होती है। दिन में बिजली किसानों को उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया, और इसी प्रकार से किसान निधि बढ़ाने का काम किया गया। माताओं बहनों को सशक्त मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक योजनाएं, युवाओं को सरकारी गैर सरकारी माध्यम से सेवाएं, नौकरियां उपलब्ध हो, उसके लिए ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ले रही है। और मोदी जी का बार बार आना यानी राजस्थान की खुशहाली और समृद्धि है। एक विवाद जयपुर में आपके पड़ोसी विधायक का चल रहा है। आमीन कागजी ने एक आरोप लगाया कि आप जो डिग्री है आपकी आचार्य की, वो कहां से ली? मैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज श्री दक्षिणमुखी बालाजी हाथोस धाम, जो आमेर रियासत कालीन प्राचीन स्थान है, जहां परंपरागत मेरे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उस स्थान की सेवा आराधना कर रहा है, उस स्थान का जो भी सेवा पुजारी होता है उसको कहते हैं स्वामी, ये तो पद है। और बालमुकुंदाचार्य, आचार्य कोई अलग से नहीं है, आचार्य है, बालमुकुंदाचार्य नाम है। और जिस उस पीठ पर जो सेवा पूजा करता है, आचार्य पीठ को निरंतर आराधना करता है, उसे उस पीठ का आचार्य कहते हैं। रही बात अमीन कागजी की, अमीन कागजी मदरसा छाप है, उसको मेरी संस्कृति और सनातन के बारे में जानकारी नहीं है। मदरसा छाप आदमी ये हमारी धर्म संस्कृति और सनातन को बदनाम करने की, या उसके बारे में अपशब्द बोलने की, या जान से मारने की धमकियां देना, इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये महाराज वो तो आपके पिताजी तक को जानते हैं। हाँ, तो उसमें तो सर जानते कैसे हैं? उसमें रिकॉर्ड में है ना, कंप्यूटर पे है। गूगल ये कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा परिचित था, उनसे मिलता था। वो झूठ बोलता है, आदत है इनकी झूठ बोलने की। कहाँ परिचित था? मंदिर मेरे पास आता था, वो मेरे पास मंदिर आता था और मेरे पास आके अपना भविष्य जानता था, आज के 20-25 साल पहले। तो आपके करीबी हुए, फिर आरोप क्यों लगा? नहीं, वो तो समझे नहीं आप। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता वो सनातन संस्कृति का अपमान करने के लिए ही बैठे हैं, और कांग्रेस की रीति नीति है। कांग्रेस के ऊपर वाले दिल्ली वाले राजी कैसे होंगे जब वो सनातन संस्कृति को अपमानित करेंगे, गाली देंगे और कहीं ना कहीं इस प्रकार का दुष्प्रचार करेंगे। पेट दर्द क्या है, आप सारी बात छोड़ दो, ये झोलम झोल क्या है। चांदपोल के अंदर सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद बनाने का जो प्रयास कर रहे थे मियाँ जी, वो अवैध मस्जिद सरकारी जमीन को कब्जा करने का काम किया जा रहा था, उसको हमने रोका है। उसका पेट दर्द है, इसलिए वो पेट दर्द तो बाजी पर रहेगा।
ये विधायक थे बालमुकुंद आचार्य, जिन्हों की बात आपने सुनी, जिनको सुनाने की हमने कोशिश की। ये अजमेर पहुंचे हैं बालमुकुंद आचार्य, जहां आमीन कागजी की बात करें, जयपुर में कई लंबे विवाद, जिसे कहते हैं जवानी जंग, वो दोनों तरफ से चल रही है। बालमुकुंद आचार्य उन पर आरोप लगाते हैं और